Okay, so talking about the timing functions, so in JavaScript or front-end JavaScript, we have two timing functions and that are set interval and set timeout. दोनों का काम क्या होता है? To call a function asynchronously. जैसे कि first is set timeout. So timeout के through we can call a function. इसका first parameter is in callback and then we pass a timer. Let's say we have a function name say hi जो कि log print करे हमें hello. So now हमने set timeout में function का name क्या दिया? Say hi. तो ये एक बार कॉल होगा लेकिन कितने टाइम के बाद? एंड सपोज इसके बाद अगर मैं डन लिखता हूँ, सो दिस इज अ टाइमर फंक्शन जो कि जिसका कॉल बैक से हाय मींस दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे डन पहले प्रिंट होगा या फिर हेलो, और टाइमर इस फंक्शन को मींस एज अ कॉल बैक इस फंक्शन को कॉल करेगा। सो एज आई एम सेइंग इट्स असिंक्रोनस फंक्शन, तो ये पहले क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो या फिर डन? तो टाइमर हेलो को कॉल कर रहा है तो पहले हेलो आएगा या फिर डन आएगा? तो फर्स्ट फंक्शन इज से हाय जिसको टाइमर कॉल कर रहा है एंड द सेकंड इज console.log which is done। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा? तो टाइमर फंक्शन बाद में चलेगा, डन पहले आ जाएगा क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल बैक होता है। बट अगर हम नॉर्मली इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऐसे, तो ये पहले चलेगा स्टैक पे, तो पहले हेलो आएगा देन डन आएगा। ठीक है, तो टाइमर हमेशा इसको लेटर ऑन मतलब बाद में प्रिंट करेगा। कब? जब टाइम आएगा। और जब हम टाइम नहीं देते तो ये स्क्रिप्ट के क्लोजिंग होने के इमीडिएट बाद रन करेगा। सो वी कैन इवन पास अ टाइम जैसे कि 1000 जिसका मतलब होता है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के बाद प्रिंट करेगा। और अगर हम लोग फंक्शन दे सेट इंटरवल, देन ये कितनी बार कब कब काम करेगा? ये हर 1 सेकेंड के बाद इसको बार बार रन करेगा। सो टाइम आउट फंक्शन को रन करता है इतने टाइम के बाद मीन्स आफ्टर दिस मिली सेकेंड, और इंटरवल इसे रन करता है इतने मिली सेकेंड के बाद लेकिन बार बार मीन्स एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो हमारा कॉल स्टैक पे पहले ही चल जाएगा, मतलब स्क्रिप्ट की क्लोजिंग से पहले चलेगा। ये स्क्रिप्ट के बाद चलेंगे, पहले डन होगा उसके बाद ये दोनों रन करेंगे इवन अगर इनका टाइम 0 भी होता है तो। These are two timing functions in front-end JS। नोड में 3 होते हैं, set interval, set timeout और तीसरा होता है set immediate। बट फ्रंट-एंड में set interval एंड set timeout ही होते हैं। तो set interval क्या करता है? एक कॉल बैक लेता है एंड ऑप्शनली वी कैन पास द डिले। डिले क्या होता है कि कितने डिले के बाद वो चलेगा, एंड देन द आर्गुमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन है, अगर आप डिले नहीं देंगे तो ये मिनिमम यूजुअली जैसे जो ब्राउजर का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी क्लॉक स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम चलेगा। तो स्क्रिप्ट के क्लोज होने के बाद ये इंस्टेंटली वर्क करेगा, बट इफ इस पास द टाइम इन मिली सेकेंड तो ये इतने मिली सेकेंड के बाद रन करेगा। सो लेट्स यूज दिस फॉर अ टाइमर। जैसे की है इसका क्लास है टाइमर एंड इसमें पहले से 0 लिखा रहा है। तो नाउ वी वांट कि जो टाइमर है ये चेंज होता रहे when click on this button class btn स्टार्ट के क्लिक पे टाइमर का टाइम चेंज होता है। डिफॉल्ट टाइमर इज 0 क्योंकि क्लिक पे चलेगा। डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर इवन स्टोर क्लिक पे कॉल बैक। नाउ इसमें हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन कॉल करना है बट वो फंक्शन इंटरवल पे चले, बार बार चले। सो डू वन थिंग, फंक्शन को नेम दे दो जैसे टाइमर। ठीक है, एंड
जब हम लोग क्लिक करें तो ये टाइमर शुरू कब से हो, टी से, विच इज 0। टाइमर क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा where in span। तो डॉट टाइमर का टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाए, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, तो पहली बारी वैल्यू 0 आएगी और वी कैन स्टार्ट विद 1, तो फर्स्ट वाली वैल्यू 1 आएगी। आफ्टर दिस हमने कहा टी को इंक्रीमेंट करो, लेकिन फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल करेगा टाइमर, तो यहाँ पे हम सेट इंटरवल देंगे सो दैट ये बार बार रन करे। कॉल बैक कौन होगा, टाइमर। तो सेट इंटरवल में हमने कॉल बैक दिया विच इज टाइमर। तो टाइमर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है और उसकी ड्यूरेशन होगी 1000 सो दैट ये एक एक सेकंड के बाद चले। तो सी दिस इज द टाइमर जो कि क्लिक करने पे स्टार्ट हो गया एंड ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला। ठीक है, तो दिस इज द टाइमर, टाइमर फंक्शन जो इसको कॉल कर रहा है। समटाइम्स हम कॉल टाइमर में कॉल बैक भी देना चाहते हैं, जैसे कि ये हेलो प्रिंट करे एक्स को। तो इस केस में हमने अगर टाइमर दिया है तो से हाई 1000 सेकेंड और उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट, तो एक सेकंड के बाद चलेगा और हेलो अभी प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट क्या है, कॉल बैक मीन्स जो फंक्शन कॉल होगा टाइमर पे, दिस इज द डिले एंड दिस इज द ऑप्शन कॉल बैक ऑफ कॉल बैक फंक्शन। नाउ इफ वी वांट टू स्टॉप दिस तो हम क्या करेंगे, एक और बटन ले लेते हैं। दिस इज ऑन द क्लिक ऑफ स्टार्ट, और क्योंकि स्टार्ट पहले होगा स्टॉप बाद में होगा, सो मेक श्योर पहले स्टॉप क्या हो, डिसेबल। डिसेबल होगा तो हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, सो इट्स डिसेबल्ड बटन एंड सो वी कैन क्लिक ऑन दिस, बट हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते। तो इस पर क्लिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस पर क्लिक करें ये इनेबल हो जाए। तो उससे डिसेबल को हटा देना, और डिसेबल को हटा के दिस को, दिस मतलब सेम बटन को डिसेबल कर देना। तो क्लिक करेंगे ये डिसेबल्ड और ये इनेबल हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फंक्शन हम यहाँ टाइमर में ही देंगे। लेकिन फंक्शन जो टाइमर फंक्शंस होते हैं, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, जैसे से हाई को हमने सेट इंटरवल से स्टार्ट किया, इसको रोकने के लिए सी ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 2, इसे हम कहते हैं इंटरवल आईडी। तो रोकने के लिए क्लियर इंटरवल यूज करना पड़ेगा और उसमें वो आईडी पास कर दो, जैसे कि 2 आईडी, तो वो टाइमर रुक जाएगा। तो जब भी हम सेट इंटरवल या टाइम आउट क्रिएट करते हैं, वो एक इंटरवल आईडी क्रिएट करते हैं। जैसे इसकी क्या है, इसकी आईडी क्या होगी, वो रैंडमली डिपेंड करता है। अगर आप पेज में पहली बार टाइमर रन करोगे कोई तो 1 होता है, फिर दूसरा रन कर जैसे दोनों रन करेंगे तो ये 1 होगा ये 2 होगा। ये फंक्शन के अंदर तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है आईडी की, हमें ये आईडी का यूज करके इसको स्टॉप करना है ना। जैसे हम क्लिक करें स्टॉप, तो स्टॉप के क्लिक पे एक फंक्शन इसी के अंदर बना लो। स्टॉप के इवन इसका क्लिक पे एक नामलेस फंक्शन होगा और ये क्या करेगा, क्लियर इंटरवल स्टॉप कर देगा किसी आईडी को। इसके बाद ये मैसेज कन्वे कर दें, सी मैंने 2 पे क्लिक किया
3 पे क्लिक किया तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन स्टॉप दिस। तो इस तरीके से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। और वंस इसके बाद आप चेक करना चाहते हैं दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो टू को स्टॉप करने के बाद ये डिसेबल हो जाए, ये इनेबल हो जाए, तो डू दिस अगेन। तो किस पे, दिस कॉर्नर स्टॉप, स्टॉप को डिसेबल कर दो, स्टार्ट, तो ये इनेबल हो जाएगा, डिसेबल। नाउ अगेन हम स्टार्ट करेंगे, तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बट कहाँ से, ये अगेन वन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने लेट को लोकल दे रखा है। अगर लेट ग्लोबल होता तो सी दोबारा रिस्टार्ट करने पे ही ये वन से स्टार्ट होगा। तो डिपेंड्स कि लेट लोकल है ग्लोबल है। तो अगर हम इसको लोकल लेंगे तो ये करंट वैल्यू से ही स्टार्ट होगा। अभी दोबारा वन से स्टार्ट हो जाएगा, बट वो काम आप रीसेट से कर सकते हो, लेट की वैल्यू को वन कर देना। तो राइट नाउ मेक इट वन, तो बाय डिफॉल्ट ये वन है। तो क्लिक किया, 1 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, क्लिक स्टॉप, फिर स्टॉप हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वहीं से रिस्टार्ट होगा। एक एक्स्ट्रा बटन भी यहाँ लगा सकते हो रीसेट का, जो उसको जीरो कर दे। ठीक है, दैट इज अगेन एन एक्स्ट्रा थिंग। तो सेट टाइम आउट में भी फर्स्ट इज द कॉल बैक एंड देन डिले टाइमर होता है। उसके बाद हमारे आर्गुमेंट किसके होते हैं, टाइमर के। क्लियर इंटरवल या क्लियर टाइम आउट का काम इंटरवल के फंक्शंस को स्टॉप करना है, जैसे 1 2 पे मैंने क्लिक कर दिया, ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो ये फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के दो टाइमर फंक्शंस है, फर्स्ट इज सेट इंटरवल, सेकंड इज सेट टाइम आउट। तो वेबसाइट पे कोई भी ऐसी चीज जो टाइमिंग से चलती हो, जैसे कि कैरोजोल, पिक्चर स्लाइडर्स वगैरह, वो सब वो हम इससे रन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट हो वो टाइमर पे चले, मतलब एक एक करके प्रिंट होता जाए। h1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फंक्शन प्रिंट h1 के नाम से। ठीक है, ये क्या करें, पेज लोड पे h1 का टेक्स्ट हम लोग वाइट स्पेस रख देते हैं, सो दैट सर क्योंकि इसके एनवीएस। सर इसके थ्रू हम वो जैसे जो ब्रेक गिरने वाला गेम होता है वो भी तो बना सकते हैं ना, कि एनीथिंग, वो मतलब एनीथिंग उसको हम जहाँ पे टाइमर्स यूज होते हैं, जैसे कि टाइम मैं सेट। एनीथिंग, जैसे मैं अभी प्रिंट करूंगा कि ये पूरा जो टेक्स्ट है वो जैसे टाइपिंग इफेक्ट होता है उसकी तरह प्रिंट होगा। तो मैंने h1 को ब्लैंक कर सर दिया, एनवीएस पे कर दिया। उसके लिए हमें पहले HTML में अलग अलग डिप बनाने पड़ेंगे ना, उस ब्रेक के लिए क्या करना पड़ेगा मतलब। ब्रेक वाला कौन सा गेम, जैसे ब्रेक आते रहते हैं ना ऊपर से नीचे को, और उसको बस स्लाइड करना होता है नीचे वाले को। वो टाइमर से भी यूज होता है, लेकिन नॉर्मली वो ना कैनवस के थ्रू होता है। जेएस में जो अच्छा, जिनकी जो कैनवस वेब के पे थ्रू। गेमिंग गेमिंग्स वगैरह बनती है, दैट इज कैनवस एप्लीकेशन। कैनवस डेडिकेटली 2D और 3D के लिए बनाया गया है, मोशंस, एनिमेशंस एंड गेमिंग्स के लिए। ठीक है, वो कैनवस के थ्रू होते हैं। ठीक है। ओके, तो मुझे h1 के टेक्स्ट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया और फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा h1 का टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर h1 का टेक्स्ट कंटेंट प्लस इक्वल टू क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंट प्लस इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये कैरेक्टर का इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे एक आई देना पड़ेगा जो कि 0 है। काउंटर ले लो। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करेगा h1 का काउंटर, तो ये कैरेक्टर उसको प्रिंट कर देगा। नाउ सेट इंटरवल, हमारा फंक्शन चलेगा
किस नाम से, प्रिंट h1, लेकिन इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 100, मतलब 1 सेकंड में 10 टाइम्स। ओके, ये सभी को जे पे प्रिंट कर रहा है। काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। तो ये प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी काउंटर को, मतलब इसको रोकना भी पड़ेगा। तो कब रोकना पड़ेगा, जब h1 फिनिश हो जाए। तो h1 की लेंथ कितनी है, 90। तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाए, 90, काउंटर जैसे ही 19 हो तो क्या हो, क्लियर इंटरवल, जिसमें आईडी आ जाए। तो टाइमर रुक जाएगा। हम इसको फास्ट कर सकते हैं, 1000 की जगह ऐसे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मेक इट 50। जो पेज लोड होगा, ये एक बार इस टाइप से टाइमिंग इफेक्ट देगा। बट अगर आप चाहते हो दोबारा रिपीट होता रहे, बार बार चलता रहे, तो आप इसको लूप में रन कर सकते हो कि ये दोबारा हो। हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, आपको स्टॉप नहीं करना है इसको, आपको उसको फिर से जीरो करके, काउंटर को जीरो करके दोबारा रीसेट कर देना है। जैसे हमने ये दिया हुआ है, तो दूसरी बार क्या हो, तो अगर ये 19 हो जाए, तो जीरो करने की जगह क्या करो, काउंटर इक्वल टू जीरो कर देना। अच्छा, वो आगे पॉइंट हो रहा है। और दूसरी चीज, इसका टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू एम्प्टी हो जाए, बट इसको एम्प्टी मत करो, एम्प्टी की जगह एम्परसेंड NBSP व्हाइट स्पेस दे दो, ताकि वो स्पेस प्रिजर्व रखे। बट ये दिखाई तो दे रहा है, अच्छा टेक्स्ट कंटेंट है फिगर HTML, तो ये बार बार होता रहेगा। सो डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हम इसके थ्रू बिल्डअप कर सकते हैं। The second is a date object in JavaScript. तो सिस्टम की डेट को पिक करने के लिए वी हैव अ बिल्ट इन डेट ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है। डेट ऑब्जेक्ट का काम सिस्टम से डेट प्रिंट गेट करना होता है। तो आई जस्ट वांट टू डेट, और डेट को मैं h2 में प्रिंट कर दूंगा। तो डेट गेट करने के लिए न्यू इंस्टेंस ऑफ डेट, डेट को बिना न्यू के भी दे सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस नाउ। अगर हम डेट को बिना न्यू के लेते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है, और विद न्यू इंस्टेंस लेते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो विद न्यू इट्स एन ऑब्जेक्ट, विदाउट न्यू इट्स अ स्ट्रिंग, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो गेट न्यू इंस्टेंस ऑफ डेट। एंड नाउ इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये डेट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो सी वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, फ्राइडे June 24 2022 20:56:29। तो ये हमारा, और ये टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा। इफ यू वांट कि चेंज होता रहे, मीन्स हर कुछ मिली सेकंड में, तो एक फंक्शन शो टाइम में इसको कॉल करो। पहली बार ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चले पेज लोड पे, पहली बार ये पेज लोड पे स्टार्ट होगा खुद ही, और उसके हर 1 सेकंड के बाद ये दोबारा चले। तो हर 1 सेकंड के बाद के लिए सेट इंटरवल, फंक्शन का नाम शो टाइम, हर कितनी देर में, 1000 सेकंड में। तो ये टाइमर इसको हर 1 सेकंड में कॉल करता रहेगा। नाउ सी ये सिंक्रोनाइज होता रहेगा, मतलब ये सिस्टम के साथ अपडेट होता रहेगा। तो दिस इज द सिस्टम क्लॉक, और सिस्टम का डेटा क्लॉक यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। तो जो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, वी आर गेटिंग डेट। न्यू डेट सिस्टम की डेट पिक करता है। अगर हम इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग दे दें, तो सी ये इनवैलिड डेट देगा। हम डेट में 0 दे दें, तो ये अपोज डेट प्रिंट करेगा, सो विच इज 1 Jan 1970 5:30 GMT। तो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया में 5:30 थे, और लंदन के उस समय 12 PM थे। नहीं सॉरी, 12 PM नहीं, 12 AM। सो हम इसमें कोई पर्टिकुलर डेट में भी जा सकते हैं, जैसे 1980 में जा सकते हैं हम लोग।
तो ये 1 Jan 1980 प्रिंट कर रहा है, एंड अगर हमने प्रिंट किया 1990 तो ये 1 Jan 1990। इवन आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 1990 के फैब थर्सडे से स्टार्ट हुआ, और फैब में क्या 29 था, तो सी इसने मार्च से, सो दैट मीन्स ये डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, 29 फैब नहीं था, हाँ 28 फैब था। ठीक है, तो हम इसमें किसी भी कस्टम डेट में जा सकते हैं। दिस इज द डेट ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट 0 देने से अप्रोच डेट प्रिंट करेगा, अप्रोच टाइम। हम इसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं, डी डी एम एम वाई वाई एम एम बी डी, या फिर ISO। सिस्टम की डेट गलत होती है तो ये डेट गलत डेटा प्रिंट करता है। सो गेट डेट फंक्शन का काम क्या है, अब डेट में ही हमारे पास अपने, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसके अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे डॉट गेट। तो गेट डेट क्या करेगा, डेट से सिर्फ डेट प्रिंट करके देगा, विच इज 24। तो आज की डेट 24 है, तो दिस इज 24। इफ वी गेट वांट टू गेट द मंथ, तो गेट मंथ ले लो, तो ये आपको मंथ दे देगा, विच इज 5। अगर आपको ईयर चाहिए तो यूज गेट फुल ईयर, तो ये आपको ईयर दे देगा। एंड इफ यू वांट डे, तो ये आपको डे दे देगा, विच इज 5। 5 मीन्स फ्राइडे, तो सैटरडे विल बी 6 एंड संडे विल बी 0। फिर गेट आर प्रिंट करके देगा, विच इज 20 मिनट्स। आपको मिनट्स प्रिंट करके देगा, विच इज 59 सेकेंड्स। आपको सेकेंड से देगा, और क्योंकि सेकंड का टाइमर लगा हुआ है तो ये हर एक सेकंड में चेंज भी हो रहे हैं। मिली सेकेंड्स ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, टाइम को कम करना पड़ेगा। तो अगर सेकंड्स प्रिंट करने हो तो 1000 इज ज़रा, बट अगर मिली सेकंड प्रिंट करने हो तो फिर आपको एज लो एज टाइम प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे सेकंड के लिए 1 सेकंड का टाइम है ना, क्योंकि हर सेकंड 1 सेकंड के बाद ही चेंज होगा ना, तो सेकंड को अपडेट करने के लिए 1 सेकंड का टाइम, बट मिली सेकंड के लिए टाइम 0 रख देना। ईयर, फुल ईयर, मंथ, डेट, गेट आवर, मिनट्स, सेकंड्स, फिर मिली सेकंड्स। इसमें कहते हैं गेट टाइम, जो कि आपको टाइम प्रिंट करेगा, लेकिन कब से तब तक का, और ये मिली सेकंड्स में होता है, तो अगेन यहाँ 0 दे दो। दिस इज द टाइम, ये बेसिकली क्या है, दिस इज फ्रॉम 1 Jan 1970, जो अप्रोच टाइम था तब से लेके अभी तक के ओवरऑल, यानी कि टोटल मिली सेकंड्स है। तो अप्रोच से लेके अभी तक जो टोटल मिली सेकंड्स है वो एक्चुअल में इतने हैं। तो 1 Jan 1970, 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो फ्रॉम द लास्ट 50+ ईयर्स, 50 से थोड़े से ज़्यादा टाइम हो गया, तब तब तक हमारा ये ओवरऑल इतने मिली सेकेंड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके टोटल मिली सेकेंड्स को प्रिंट करके देगा। तो ये गेट टाइम था। फिर आता है टू में आता है डेट स्ट्रिंग, जो कि उसको डेट में डेट प्रिंट करने के लिए इतना फास्ट रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, 1000 है ना, तो इसको एज अ डेट प्रिंट देगा, स्ट्रिंग में देगा। टू लोकल डेट स्ट्रिंग, प्रिंटेबल डेट फॉर्मेट, जैसे आपको लॉक करना हो। फिर टू टाइम स्ट्रिंग, इसको टाइम स्ट्रिंग में देगा, एंड टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, इसको लोकल टाइम स्ट्रिंग में प्रिंट कर देगा। एक ओनली टू लोकल स्ट्रिंग होता है, ये डेट एंड टाइम दोनों दे देता है, डेट भी एंड टाइम भी, जैसे मीटिंग का टाइम हो, डेट एंड टाइम का लॉग। तो टू डेट, टू लोकल डेट, टू टाइम, टू लोकल टाइम, एंड टू लोकल स्ट्रिंग। फिर आता है टू GMT स्ट्रिंग, विच जो रिमूव हो गया, इसकी जगह टू UTC। तो टू UTC हमें GMT का टाइम देगा, तो लंदन का टाइम इसमें 1532 है। ठीक है, टू ISO स्ट्रिंग हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का देगा, ISO में कन्वर्ट करके देगा इस टाइम को, GMT वाले टाइम को। तो ये YY MM DD कैप्स T देन HHMM और आगे टाइम से। ओके,
तो ये हमारे फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ना हम इस डेटा को यूजेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब डेट एंड टाइम के डेटा को, जैसे नोड में या फ्रंट एंड में जब भी डेट या टाइम गेट करना हो तो हम इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे हम डिजिटल क्लॉक्स, टाइमर, इस टाइप की चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे आपने स्टॉप वॉच वगैरह बनाई, ये से बना सकते हो। हम इसे डिजिटल या फिर एनालॉग क्लॉक भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो आपको एक राउंड डायल बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू हम इसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, बाकी टास्क आप खुद करना। मेरे पास एक क्लॉक नाम की डिव है जिसकी विड्थ है एंड राउंड करने के लिए, ठीक है, तो एक राउंड सर्कल है मेरे पास। देन मुझे इसके अंदर 3 डायल चाहिए, ठीक है। तो ये आउटर डायल है, इनर के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले सेकंड, और सेकंड सबसे ऊपर होती है, सबसे पीछे आर होगा, देन मिनट एंड देन सेकंड होगा, ठीक है। तीनों को बनाते हैं और इनको एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि एक के ऊपर एक आएंगे तो ये पोजीशन रिलेटिव हो जाएगा। तो डॉट है पहले आर, देन है डॉट मिनट और लास्ट है डॉट सेकंड को। ओके, नाउ ये एक के ऊपर एक आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर को वेट देते हैं क्योंकि इसकी मैक्स वेट 300 है, या फिर स्टैटिक फिक्स वेट देता हूँ मैं इसको 300, मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो इसकी विथ हाफ से कम होगी तो हाफ 150 है, ये वन नहीं, सबसे बड़ा सेकंड होता है तो ये 130 होगा। तो इसकी विथ 110, तो इसकी विथ 90 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट इसकी ज़्यादा होती है, सबसे कम इसकी होती है, तो इसकी हाइट 2 पिक्सल लेता हूँ मैं, इसकी 4 6 पिक्सल। बैकग्राउंड आर जी ओ बी, ठीक है। ये यहाँ पे आए हैं, इन तीनों को मिडल में लाना है। तो मिडल में लाने के लिए, क्योंकि ये तीनों को एक कॉमन पोजीशन देनी पड़ेगी, तो मेक श्योर ये तीनों की पोजीशन क्या हो, एब्सोल्यूट। तो तीनों एब्सोल्यूट होंगे, तीनों का लेफ्ट कितना होगा 50% और टॉप भी 50%। तो लेफ्ट एंड टॉप हमेशा किससे होता है इनका, ये इस डिप पे होगा, बट एक्चुअल में ये इस मिडल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 50% ये पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो हो ये इनका मिडल हो, तो इनको थोड़ा सा ऊपर पिक करना पड़ेगा मुझे। आप ये ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो या फिर नेगेटिव मार्जिन, इसका मार्जिन टॉप हाइट का हाफ यानी कि -3 पिक्सल दे दो, ठीक है। इसका मार्जिन टॉप -2 पिक्सल, इसका मार्जिन टॉप -1 पिक्सल। तो नाउ यू कैन सी ये पॉइंट बिल्कुल इनके मिडल में आ रहा है, ठीक है। नाउ हमें इनको रोटेट करना है, ठीक है। और रोटेट का डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म रोटेशन कहाँ से होता है, तो अगर मैं इनमें से किसी एक को भी रोटेट करूँ तो ये कहाँ से होगा, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट मैंने कहा 90 डिग्री, रोटेशन मिडल से होता है, यहाँ से हो रहा है। मुझे ये पॉइंट फिक्स रखना है और इसको ऐसे रोटेट करना था। ये ऐसे हो रहा है, मुझे इसको लेफ्ट से रोटेट करना है। और एक सेकंड और, हाँ ये 0 होगा। ये तीनों का ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कितना होगा,
एक्स का लेफ्ट और वाई का सेंटर। नाउ हम इसको मूव करते हैं, रोटेट 90 डिग्री। तो ये 90 का यहाँ है, तो ये 0 था, ये 90, 180, 360। बट रोटेट इसको टाइमर करेगा। तो ये हमारा डेट है, लेट आर। आर क्या होगा, डेट से उसकी वैल्यू, कॉमा मिनट इज डेट से गेट मिनट्स की वैल्यू, एंड सेकेंड इज डेट से सेकेंड्स की वैल्यू। तो हमें सेकेंड्स, आवर और मिनट मिल रहे हैं। हमें इस डेटा को ऐड करना है, तो डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट सेकेंड को स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। क्या प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म में रोटेट होगा, और कितना डिग्री होगा रोटेट, रोटेट होगा सेकंड की वैल्यू डिग्री तक। बट सी, तो सेकंड की वैल्यू डिग्री में आ रही है, लेकिन हर एक सेकंड पे कितना डिग्री हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये 1 डिग्री हो रहा है, जबकि क्लॉक होती है 6 डिग्री। तो सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 360 होता है डिग्री, तो हमें 60 से, और सेकंड होते हैं तो इसलिए। बट हम चेक कर सकते हैं कि ये 40 है, लेकिन ये गलत है। तो ये 60 पे 45 पे 60 आ रहा है। तो क्योंकि एक्चुअल में इसके लिए 0 ये है, और 0 एक्चुअल में ये होता है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 90। देखो 54, 55, 56, 57। अब 0 पे परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये सेकंड वाली सुई है। सेकंड को हमें विड्थ 2 दी है, थोड़ा सा और इंटरफेस दे दो, इनकी हाइट बढ़ा दो, 2 से 6 कर दो, इसे 10 कर दो, और साथ में मार्जिन उतना ही करना है जितना इसका ये हाफ है। ठीक है, तो सेकंड सिंक्रोनाइज हो रहा है इसके साथ। दूसरा क्या होगा, सेकंड के बाद है मिनट। मिनट में भी यही सिस्टम, रोटेट होगा मिन इंटू 6 माइनस 90 डिग्री। तो मिनट हमारे कितने आ रहे हैं, 10, और ये परफेक्ट 10 पे है। सेम आर को भी करना है, लेकिन आर का लॉजिक अलग है। आर इंटू 6 नहीं होता, क्योंकि आर की वैल्यू होती है 0 से 23, ठीक है। और 1 घंटे में होते हैं 12, तो 360, 30 आवर्स, तो मतलब हर एक उस पर 30 होते हैं। तो आर को इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, ठीक है। और माइनस तो फिर 90 करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 9 है, 9, 11, तो ये 9 पे है। बट ये 10 पे एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, तो जैसे 10 होंगे दैट टाइम ये यहाँ पे मूव करेगा। 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि द थिंग इज की सी 11 सेकेंड्स या 12 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो 12 मिनट के अकॉर्डिंग इसको 6 डिग्री और आगे होना चाहिए था आर को। प्लस मिनट की वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2। तो मिनट की वैल्यू 60 होती है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, ये प्रॉपर है। और 1 मिनट में ये हाफ हाफ डिग्री आगे बढ़ता जाएगा, टोटल 30 है, तो 60 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डाउन फॉर द क्लॉक, ठीक है। आप इसको अच्छे से लुक दे सकते हो, और इसमें कलर्स या इंटरफेस वगैरह के आइकन्स और अच्छे से ऐड कर सकते हो। सेकंड सबसे ऊपर है, ये सबसे पीछे है, रेड वाला, ठीक है। और ये परफेक्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंट कर सकते हैं सबको।
border radius, इसकी हाइट कितनी है 2, तो 1 पिक्सल, 6 तो 3 और इसका 5। तो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। कलर चेंज कर दो रेड ग्रीन की जगह। ठीक है, सो यू वांट जो भी कलर्स उसको दे सकते हैं हम लोग। तो दिस इज द डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। इसमें हम वेबसाइट पे कैलेंडर्स भी बिल्डअप कर सकते हैं।